ये तीसरा वीडियो जावा प्रोग्रामिंग का। अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि जावा प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत आसान है। हम आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट में। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या होते हैं। ये मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में, पिछले वाले वीडियो में बता रखा है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं। ऑपरेटर होते हैं मेनली तीन टाइप्स के, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर और तीसरा रिलेशनल ऑपरेटर। अर्थमेटिक मीन्स होता है मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक मतलब होता है मैथमेटिक्स, मीन्स मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, अर्थमेटिक्स में आएंगे। दूसरा आपका लॉजिकल और तीसरा रिलेशनल। अर्थमेटिक्स की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हमारा होता है वो तीन टाइप्स का होता है, पहला यूनरी, दूसरा बाइनरी और तीसरा टर्नरी। नाम इनका यूनरी, बाइनरी और टर्नरी है, किस बेसिस पे है, इनके काम के अकॉर्डिंग ही है। वर्किंग विद, यहाँ पे देख रहे हैं आप यूनरी के बारे में लिखा हुआ है, वर्किंग विद वन ऑपरेंड इज नोन एज यूनरी। वर्किंग विद वन ऑपरेंड इज नोन एज यूनरी मींस कि किसी भी एक ऑपरेंड पे कभी आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा है आज तक? मैथ्स में ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ होगा। किसी भी एक सिंगल ऑपरेंड पे कभी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। ऐसे सिंपली हम ये लिख दें और इस पे आगे प्लस कर दें, पीछे प्लस कर दें या फिर माइनस कर दें या फिर कुछ भी ऑपरेशन हम इससे परफॉर्म करना चाहेंगे तो क्या पॉसिबल है? कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता इस पे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कंप्यूटर में पॉसिबल है, प्रोग्रामिंग में पॉसिबल है। वर्किंग विद वन ऑपरेंड इज नोन एज यूनरी। एक ही ऑपरेंड पे हम वर्क करते हैं इसलिए उसको हम यूनरी कहते हैं। जहां पे भी जब एक ऑपरेंड पे हम जब वर्क करते हैं दैट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। दूसरा हम बात करते हैं बाइनरी, वर्किंग विद टू ऑपरेंड। दो ऑपरेंड्स पे तो वर्क ऑलरेडी आप करते आ रहे हैं। यूनरी में एग्जांपल देख लीजिए, ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए, इस टाइप के एग्जांपल्स हैं। बाइनरी में ए प्लस बी, ये वाले एग्जांपल्स हैं। और टर्नरी में वर्किंग विद थ्री ऑपरेंड इज नोन एज द टर्नरी। वर्किंग विद थ्री ऑपरेंड इज नोन एज द टर्नरी। इसका एग्जांपल हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। ये इफ एल्स जब मैं आपको पढ़ा लूंगा उसके बाद बताऊंगा, अभी ये समझ में नहीं आएगा, ओके। तो ये यूनरी, बाइनरी और टर्नरी आपको शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर में आपको दिख रहा है एंड और नॉट। एंड मींस आपको पता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तब एंड हम यूज करते हैं। जब हमको सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होती है, हमें मिलती है, तो हम और यूज करते हैं कोई भी एक कंडीशन, एनी वन। और इसका सिंबल कैसा होता है? एंड का सिंबल ऐसे डबल लगाते हैं हम, और का सिंबल ये लगाते हैं और नॉट का सिंबल हमारा ये होता है। नॉट जस्ट अपोजिट के लिए होता है, ओके। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनल की। रिलेशनल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, a इक्वल टू 10 अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं a 10 के बराबर है या 10 a के बराबर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैथमेटिक्स में भी ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है कि राइट साइड वाली चीजें लेफ्ट साइड वाले में कॉपी हो रही है। राइट साइड वाला जो डेटा है वो लेफ्ट साइड वाले में कॉपी हो रहा है। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ a। ये a की वैल्यू है और ये क्या है? दिस इज द वेरिएबल, ओके। ये a की वैल्यू है, ना कि a 10 के बराबर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। a के बराबर की अगर हम बात करते हैं तो a इक्वल टू 10 लिखते हैं। ये होता है a इज इक्वल टू द 10, ओके। अंडरस्टैंड? समझ आ रही बात? ओके। तो अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं इसको, ओके। हाँ, तो हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में सबसे पहले हम लेके चलते हैं यूनरी को। यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर। यूनरी हमने आपको बताया था कि सिंगल ऑपरेंड पे जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। जैसे आपने देखा, अगर यहाँ पे एक देख लीजिए, ए प्लस प्लस, प्लस प्लस ए माइनस माइनस, माइनस माइनस ए। ये चार अलग अलग चीजें आपको दिख रही हैं। इसका मतलब क्या है और इनका नाम क्या है, इनको क्या कहते हैं और इसका यूज हम कैसे करते हैं। यूनरी का मतलब आप समझ में आ गया होगा आपको कि सिंगल ऑपरेंड पे हम वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक सिंगल ऑपरेंड ही हर स्टेटमेंट में आपको एक सिंगल ऑपरेंड ही दिख रहा है, ओके। यहाँ पे हम बात करते हैं, ये डबल प्लस प्लस लिखा है, 2 बार प्लस लिखा है, 2 बार माइनस लिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 बार प्लस हो जाएगा या 2 बार माइनस हो जाएगा।
यहाँ पे इसका मतलब यही होता है ए प्लस प्लस, दैट मीन्स कि एक का इंक्रीमेंट होता है उसकी वैल्यू में, इस ए की वैल्यू में। पहले तो सबसे पहले हम इसका नाम जान लें कि इसका नाम क्या होता है और कैसे हम इसका नाम रखते हैं। देखिए, जिसमें भी ऑपरेटर बाद में है उसको हम कहते हैं पोस्ट, जिसमें ऑपरेटर पहले है, यही ऑपरेटर प्लस, तो ऑपरेटर पहले तो इसको हम बोलेंगे प्री। ओके, और प्लस है तो इंक्रीमेंट और माइनस है तो डिक्रीमेंट। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर, ये इस पहले वाले का नाम होगा। क्योंकि पोस्ट इसलिए क्योंकि ये प्लस प्लस बाद में है, इंक्रीमेंट इसलिए क्योंकि प्लस है, पोस्ट इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर। हम दूसरे की बात करते हैं, प्लस प्लस पहले आ रहा है इसमें और ये बाद में आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर कहा जाएगा। ओके, बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम क्या होगा, ए माइनस माइनस, तो इसका नाम होगा पोस्ट डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर। फिर चौथे वाले में देख रहे हैं आप, प्री डिक्रीमेंट हो जाएगा। नाम इसका क्लियर हो गया आप लोगों को, कैसे हम नाम इसका बना रहे हैं, नाम बिल्कुल इसी पे ही बेस्ड है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम यूज कैसे करते हैं? ऐसे कहा जाता है माइनस माइनस ए अगर हमने लिखा है तो इसको कहते हैं फर्स्ट चेंज देन यूज, और ए माइनस माइनस अगर लिखा है तो इसको कहते हैं फर्स्ट यूज देन चेंज। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को होता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये पूरे प्रोग्रामिंग में आपकी हेल्प करेगा। ओके, माइनस माइनस ए लिखा है तो आपने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट चेंज देन यूज लिखा हुआ है, फर्स्ट चेंज देन यूज। फर्स्ट चेंज देन यूज इसलिए लिखा हुआ है, जैसे देखिए हम एक छोटा सा यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं ऐसे, नहीं प्रोग्राम नहीं लिखते, हम डायरेक्टली ऐसे बताते हैं आपको। जब कंपाइलर इस चीज को जब हम प्रोग्राम में यूज करते हैं तो कंपाइलर ही रीड करता है सबको, तो कंपाइलर जब रीड करता है वो आगे बढ़ता है। सपोज दैट हमने यहाँ पे ए की वैल्यू दे दी है 10, ए की वैल्यू हमने 10 ली है, और जब हम कंपाइलर जब ऐसे आगे बढ़ रहा है तो उसको पहले क्या मिला, माइनस माइनस। ये आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने बताया अभी, प्लस प्लस लिखा हुआ है 2 बार, दैट मीन्स कि एक का इंक्रीमेंट, माइनस माइनस लिखा हुआ तो एक का डिक्रीमेंट, यही मतलब होता है इसका। तो यहाँ लिखा हुआ है माइनस माइनस ए, इसका मतलब ये होता है फर्स्ट चेंज देन यूज। मतलब इसका ये हुआ कि जब कंपाइलर यहाँ से रीड करता हुआ आगे बढ़ेगा, जब कंपाइलर ऐसे रीड करता हुआ आएगा तो सबसे पहले उसको क्या मिलेगा, माइनस माइनस मिलेगा, देन आफ्टर फिर ए मिलेगा। माइनस माइनस मिलने का मतलब ये हो गया कि इसमें ए की वैल्यू जितनी भी होगी उसमें एक का डिक्रीमेंट हो जाएगा, देन आफ्टर हम ए तक पहुंचेंगे। और हमको वैल्यू कब मिलेगी, जब हम ए तक पहुंचेंगे तब हमको वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स ए की वैल्यू हमारी थी 10, लेकिन जब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे थे तो उसमें यहाँ क्या दिखा कि एक माइनस हो गया, दैट मीन्स 10 से घट करके वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 9। अंडरस्टैंड? बिल्कुल वैसे ही अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पे वैल्यू सपोज दैट वैल्यू इसकी 10 है, हमने देखा था अभी। अब इसके केस में क्या होगा, जब हम ऐसे आगे बढ़ रहे होंगे, मतलब हमारा कंपाइलर जब आगे बढ़ रहा होगा तो पहले उसको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ना कि माइनस माइनस मिलेगा, पहले ए मिलेगा। दैट मीन्स ए की वैल्यू कितनी है 10, तो ये 10 को प्रिंट कर लेगा, 10 प्रिंट कर लेगा या 10 को यूज कर लेगा। एंड देन आफ्टर जब उसके आगे बढ़ेगा तो उसको माइनस माइनस मिला, दैट मीन्स क्या हो गया, एक का डिक्रीमेंट। दैट मीन्स क्या हो गया, एक का डिक्रीमेंट। तो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी आपको 10, बाद में वैल्यू 9 ही हो जाएगी, लेकिन स्टार्ट में वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 10 मिलेगी। दैट मीन्स पहले जब वो यूज कर रहा होगा उस टाइम पे वैल्यू इसको 10 मिलेगी और उसके बाद वैल्यू माइनस हो जाएगी। अंडरस्टैंड? ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं ए प्लस प्लस की या ए माइनस प्लस प्लस ए की, तो उसके केस में क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू एक का इंक्रीमेंट होगा, लेकिन बाद में होगा तो वैल्यू 10 ही आएगी। और इसके केस में क्या होगा, एक का इंक्रीमेंट होगा लेकिन पहले आएगा तो इसलिए वैल्यू 11 हो जाएगी। अंडरस्टैंड?
ये जो था आपका यूनरी का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा। हम जब इस पे कुछ प्रोग्राम और करेंगे तो और थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, और थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑपरेटर में आगे बढ़ते हैं। यूनरी ऑपरेटर में मैंने आपको बताया कि हमको यहाँ पे प्रोग्राम करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ c इक्वल टू ए प्लस प्लस माइनस 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 ए प्लस 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 बी माइनस प्लस प्लस ए प्लस माइनस माइनस बी, ये मैंने वैल्यू ली हुई है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये ऐसे ब्रैकेट में आएगा नहीं, ब्रैकेट में होता नहीं है, लेकिन मैंने ब्रैकेट में इसलिए किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब हम बात करते हैं, इसको हम देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। a इक्वल टू हमने वैल्यू ली है 10 और b इक्वल टू हमने वैल्यू ले ली है 9। ध्यान रखिएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे वैल्यू a की कितनी थी 10, तो जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 10, क्योंकि प्लस प्लस यहाँ पे बाद में है। दैट मीन्स इंक्रीमेंट तो इसमें होगा, a की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, लेकिन जब कंपाइलर पहले आएगा तो यहाँ आएगा, तो उसको वैल्यू कितनी मिलेगी 10। जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू इंक्रीमेंट एक का इंक्रीमेंट इसमें होगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 10 ही थी, इसलिए हम यूज 10 ही करेंगे। इसके बाद अब वैल्यू यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू a की अब कितनी हो चुकी है 11 हो चुकी है। अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं, माइनस किया हमने, माइनस माइनस a, तो अब आप क्या देख रहे हैं, इस a की वैल्यू जितनी भी रही होगी उसमें से एक का डिक्रीमेंट हो गया। तो a की वैल्यू कितनी हो गई थी 10 हमने यूज किया था, लेकिन वैल्यू 11 हो चुकी थी। अब उस 11 में से एक माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डिक्रीमेंट पहले कर लेंगे। माइनस 1, दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू 10 हो गई, 11 माइनस 1। फिर प्लस आया, प्लस प्लस बी, प्लस प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9 में एक का इंक्रीमेंट होगा, एक का इंक्रीमेंट होगा, लेकिन पहले होगा इंक्रीमेंट, तो 9 और 1 10 हो जाएगा। और फिर बी की वैल्यू हम यहाँ पे जब आएंगे तो वैल्यू आएगी तो 10 हम लिखेंगे। ठीक, देन आफ्टर माइनस प्लस प्लस ए लिखा गया है यहाँ पे, प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे वैल्यू कितनी थी ए की 10, फिर यहाँ पे वैल्यू 10 हो चुकी थी। 10 के बाद इसमें ए में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ आते हैं तो प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए, दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू ए की कितनी थी 10, अब एक का इंक्रीमेंट हो गया, वो भी पहले हुआ इंक्रीमेंट, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू 11 प्लस, ध्यान रखिएगा जो वैल्यू यहाँ पे हमने छोड़ी है वो वैल्यू हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ से फिर दोबारा वैल्यू नहीं ले रहे हैं। यहाँ से हम पहली बार हमने वैल्यू ली थी, उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इसके जस्ट बैक वाली वैल्यू को ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं लेकर के। प्लस माइनस माइनस बी, माइनस माइनस बी का मतलब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी थी 10 थी, 10 थी, तो अब माइनस माइनस बी, एक का डिक्रीमेंट हो रहा है, वो भी पहले हो रहा है, दैट मीन्स वैल्यू एक का माइनस हो गया, तो माइनस माइनस बी, तो ये वैल्यू हो गई 9। अंडरस्टैंड, 10 से ये 10 कट गया, ओके, और फिर ये 10 और 11 9 10 20 माइनस 11 हो गया, दैट मीन्स वैल्यू आपकी 9 आ गई। अंडरस्टैंड, क्लियर है ये? मैं एक और प्रोग्राम आपको दे रहा हूं, उस प्रोग्राम को आप खुद से करेंगे। c इक्वल टू ए माइनस माइनस प्लस 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 बी माइनस बी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ए प्लस माइनस माइनस बी प्लस ए प्लस 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 ए। एक और मैं प्रोग्राम आपको दे रहा हूं, 2 प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूं, ये दोनों प्रोग्राम आप लोग खुद से करेंगे। माइनस बी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ए प्लस प्लस माइनस माइनस बी प्लस ए प्लस प्लस माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए। ये 2 प्रोग्राम मैं दे रहा हूं आप लोगों को, और इन दोनों प्रोग्राम का आंसर जो है आप कमेंट में दे सकते हैं या फिर हमें भेज सकते हैं। ओके, तो ये था आपका यूनरी ऑपरेटर। ये बिल्कुल पूरी तरह से यूनरी ऑपरेटर आपका फिनिश हो गया है। अभी भी इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, यू कैन आस्क टू मी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर की। बाइनरी में आपको पता है 2 ऑपरेंड्स होंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लाइड बाई बी, a डिवाइड बाई बी और a मॉड बी, इतने टाइप्स के होते हैं। ठीक है,
जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे के सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे हमने यूज कर लिए हैं। हमने यहाँ पे वैल्यू ली ए की 10 और बी की वैल्यू ली हमने 5, ध्यान रखिएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू लेके चलते हैं। यहाँ पे वैल्यू आएगी 15, यहाँ वैल्यू आएगी क्या 5, यहाँ वैल्यू आएगी आपकी 50 और यहाँ वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2 और यहाँ वैल्यू आपकी कितनी आएगी 0। अब हम बात करते हैं ये तो समझ में आपको आ रहा होगा, जोड़ घटाना गुणा भाग है, इसमें तो कुछ कहना नहीं है। बात आती है इसकी, ये क्या है? देखने में आपको लग रहा है कि ये परसेंटेज है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये परसेंटेज नहीं है, ये है मॉड। इसको हम बोलते हैं मॉड या मॉडुलस, मॉडुलो या मॉडुलस या मॉड बोलते हैं हम इसको। इसका मतलब होता है जब भी हम कोई भी वैल्यू डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते समय हमारे पास रिमाइंडर बचता है, उस रिमाइंडर की वैल्यू ये स्टोर करता है। किस तरीके से? जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 10 लिया था, a डिवाइड बाई b हमने किया था ना, इसके केस में ध्यान से देखिएगा। 5 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 10 ये हो गया, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या बची 0, ये 0 आ गया। व्हाट इज दिस? ये क्या है? कोशिएंट। और ये क्या है? दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। और मॉड क्या स्टोर करता है? मॉड जो हमारा है ये रिमाइंडर स्टोर करता है, और जो ये डिवाइड है ये हमेशा कोशिएंट स्टोर करता है। किसी भी वैल्यू को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसी डिवाइड करने से ही हमको मॉड में मिलता है, और डिवाइड करने से ही हमको कोशिएंट में मिलता है। डिवाइड करने से हमको कोशिएंट मिलता है और मॉड के थ्रू हमको रिमाइंडर मिलता है। मींस जो वैल्यू बच रही है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। ओके, अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक और इसी का एग्जांपल मैं ले रहा हूं जो थोड़ा सा डिफरेंट है। उस एग्जांपल में मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं। ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिए। ए की वैल्यू हमने 5 ली है इस बार, बी की वैल्यू हमने ली है 10। अब देखिए पहले वाले की वैल्यू इसके केस में, इसके केस में वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, a इक्वल टू 5 के ये आपका 15 ही आएगा। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा a माइनस बी, मतलब -5 आएगा। इसके केस में क्या आएगा? ये 50 ही आएगा। और इसके केस में क्या होगा? a डिवाइड बाई b। क्या होगा ये? a डिवाइड बाई b, दैट मीन्स 5 और 10। तो आप क्या करेंगे? 0.5 आएगी आपकी वैल्यू आपकी 0.5 आएगी। लेकिन ये चूंकि INT है तो इसलिए क्या लेगा? सिर्फ पॉइंट्स के पहले वाली वैल्यू को ये 0 ले लेगा। कौन? आपका डिवाइड वाला पार्ट। या फिर अगर हम INT की बात छोड़े तो नॉर्मली आपका क्या आएगा? 0.5 आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं, इसी को मॉड के केस में रखते हैं। मॉड के केस के लिए हमने क्या किया? सेम वही काम हमको करना पड़ेगा। 10 5 डिवाइड बाई 10। अब 10 आपका जो है 5 से कटेगा ही नहीं। तो आपने देखा होगा कि जब एक चीज ध्यान रखिए, रिमाइंडर जब हम निकालते हैं दैट मीन जब हम मॉड करते हैं तो मॉड के केस में हम पॉइंट्स नहीं लगाते हैं। पॉइंट से पहले जो वैल्यू आती है वही हमारी लास्ट वैल्यू होती है, जबकि यहाँ पे हमने पॉइंट यूज किया है। तो इसके केस में हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट से पहले जो हमारा बच रहा है वही हम यूज करेंगे। तो जो बच रही है वैल्यू वो क्या है? वो है 5। तो यही आपका रिमाइंडर है। जो रिमाइंडर, यही वैल्यू आपकी यूज हो जाएगी यहाँ पे 5। इज दैट क्लियर? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये वाला, जब मैंने ये वाली वैल्यू ली तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था। ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों के केस में, तो इसलिए यहाँ पे ये होगा। समझ आ गया आप लोगों को? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?